आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ की पूरी जानकारी। पिछले दो वीडियो में हमने देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स की निर्मित कैसे हुई, उसे खोजा कैसे गया और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ था वो हमने पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की पहली प्रॉपर्टी है इट ऑब्जर्व द इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से काम करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जो डिनोमिनेटर होता है उसमें स्क्वायर आता है, इसे इनवर्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जब स्क्वायर आता है उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। कैसे? तो आपने केपलर्स के लॉज पढ़े होंगे, उसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ है। थर्ड लॉ में उसका लॉ हमें बताता है केपलर के लॉ के अनुसार टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। टी स्क्वायर मतलब उनका जो रिवोल्यूशन करने का पीरियड होता है उसका स्क्वायर अपॉन आर क्यूब मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्यूब। अब देखिए ऊपर स्क्वायर आया है, उसे हम उसका इन्वर्स करेंगे तो नीचे टी स्क्वायर आएगा और आर क्यूब ऊपर आएगा। अब देखिए न्यूटन लॉ क्या कहता है। न्यूटन लॉ में डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे दिया गया है और केपलर के लॉ में जो टी स्क्वायर है वो ऊपर दिया गया है, मतलब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है इट इज़ एन ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ये नेचर में अट्रैक्टिव रहता है। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी का वीडियो देखा होगा, तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरी दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस वजह से ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। नेचर के हर वस्तु पे एक काम आता है, मतलब हर वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब हम देखेंगे तीसरा लॉ। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है इट इज़ लॉन्ग रेंज फोर्स। मतलब इस फोर्स की बहुत दूर तक रेंज रहती है, मतलब ज़्यादा दूर तक वो पहुंच सकता है। वो कभी ज़ीरो नहीं रहता, सिर्फ सेंटर में ज़ीरो रहता है। ये दूर तक अपना बल दिखाता है, इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी है इट इज़ एन लॉन्ग रेंज फोर्स। अब हम देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है चौथी प्रॉपर्टी है द ग्रेविटॉन इज अ फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की जो फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड रहती है वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड रहती है। ग्रेविटॉन एक ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड की पार्टिकल्स है। मतलब जो पार्टिकल्स रहते हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी ट्रैवल करती है, वो पार्टिकल रहते हैं ग्रेविटॉन। अब हम देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। अब हमारी फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर। मतलब नेचर का सबसे वीक फोर्स है ये। अब आप कहोगे ये वीक कैसे हो सकता है, इसकी वजह से तो पूरी दुनिया चलती है। लेकिन रुकिए, ये वीक कैसे है देखिए। हम अभी अपने दोस्त के पास खड़े हैं। ग्रेविटेशनल का लॉ क्या कहता है, हर दो चीज़ एक दूसरे को खींचती है, लेकिन हम एक दूसरे को खींचेंगे नहीं। मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं और हमारा दोस्त बाजू में खड़ा है तो वो हमें खींच नहीं सकता।
इस वजह से इसे वीक फोर्स कहा गया है। या फिर चंद्रमा धरती को नहीं खींच सकती, धरती चंद्रमा को नहीं खींच सकती। वैसे ही सूरज चांद को नहीं खींच सकता, सूरज बाकी के ग्रहों को नहीं खींच सकता, और सूरज अर्थ को नहीं खींच सकता। इस वजह से इसे वीक फोर्स कहा गया है। अगली वीडियो, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की और जानकारी, जिसके बाद हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की सीरीज़ समाप्त होती है। धन्यवाद।